सोकड़ा, इस सीज़न में देखा गया कि सोकड़े की शिकायत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आई और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई कि सोकड़े का, अगर जिस बर्ड को एक दफ़ा सोकड़ा हो गया उसका जब आपने इलाज किया वो ठीक हो गया और कुछ अरसे बाद देखने में आया कि वो सोकड़ा दोबारा हो गया। दिस इज़ यासिर खान रोकड़ी एंड यू वाचिंग माय डिजिटल चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वाचिंग माय वीडियोस। डॉक्टर साहब, सोकड़ा ये क्या बला होती है? सर सोकड़ा असल देखें, जब भी हम कोई बर्ड है उसको गलत कोई मेडिकेशन करेंगे, ओवरडोजेज करेंगे, या हम अपनी डाइट है जिसको ना हम आज तक मैं नहीं देखा किसी भी ब्रीडर को कि वो उसकी न्यूट्रिशन लेवल देखता है, बस जो दिल में आया, जिसने किसी ने कुछ बना दिया फार्मूला, किसी ने कुछ बना दिया, हम वो चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। या कोई मेडिसन है उसको ये नहीं देखते कि यार इसकी डोजेज क्या है, बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम वो नहीं देंगे तो देन जाके बर्ड पे इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब वो बर्ड पे इफ़ेक्ट करती है तो मेन पर्पज़ है कि उसका सबसे पहले लिवर डैमेज होता है। जब भी लिवर डैमेज होना स्टार्ट होगा उसके बाद ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त तक बर्ड बर्दाश्त करेगा, बर्ड के जितने भी मसल हैं उनकी डिजनरेशन होना स्टार्ट होती है, मसल मीन्स के मसल वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या एक नहीं, तब भी आप ट्रीट करते हैं उसको, आपको नहीं पता चलता, बर्ड को डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। डायरिया की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, उससे बर्ड और ज़्यादा सोकड़े में चले जाएगा। ठीक है, ये सारी वजूहात बेसिकली लिवर डिसफंक्शन से ओरिजिनेट हो रही है। बिल्कुल, ये अगर सोकड़े की बात की जाए तो ये 95% आपका लिवर। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स अगर आप देखने वालों को बताएं कि क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि नए बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरा बर्ड सोकड़े में? देखिए, अगर सोकड़े को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको साफ है, जैसे मैंने आगे भी एक जिक्र किया कि आपके मसल की डिजनरेशन मीन्स कि मसल बॉडी आपको नजर नहीं आएंगे, बॉडी पे मसल बिल्कुल मीन्स आपको जो बोन्स है, हड्डियां हैं वो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट हो जाती है, कील बॉल भी प्रोमिनेंट हो जाएगी। वैसे भी आपको बर्ड काफ़ी वीक फील होगा, खाना भी प्रॉपर नहीं खाएगा। ठीक है, अगर वो खा भी रहा होगा तो उस पर वो उतना इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। ठीक है, और थर्ड ये है कि उसमें जाकर डायरिया का कॉज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टेस्ट वगैरह को देखेंगे तो आपको डायरिया नज़र आएगा। ठीक है, कि मीन्स जो वाटर फ्लूइड है बहुत ज़्यादा, वाटर कंटेंट ड्रॉपिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ है। अच्छा, वैसे ये भी देखने में आया कि समटाइम्स सोकड़ा है लेकिन डायरिया या वाटर फ्लूइड्स नहीं है। देखिए, लाजमी नहीं है कि ये, मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड या थर्ड स्टेज पे जाके आपको डायरिया आता है। अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो उसमें ये है कि मसल डिजनरेशन हो रही है, बर्ड वीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन डाइट ले रहा है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं आ रहा। आप सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं सॉफ्ट फूड भी प्रॉपर दे रहा हूँ, सप्लीमेंट भी दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो है बर्ड वैसे वीक का वीक ही है। यानी देखिए, काफ़ी प्रोमिनेंट, आसान अल्फाज में, जब भी एक बर्ड सोकड़े में जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ये सीने की हड्डी निकल आएगी, और नया बंदा जिसको इतनी समझ नहीं है उसके लिए जब भी बर्ड सोकड़े का शिकार होगा वो एक्टिव नहीं होगा, वो सुस्त हो जाएगा, वो एक कोने में बैठा रहेगा, वो फीमेल या मेल के साथ इन्वॉल्व एक्टिविटी में बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। तो आपको जब नज़र आए कि एक बर्ड आपका सुस्त हुआ हुआ है, एक्टिव नहीं है और पतला होता जा रहा है, तो आप उस बर्ड को चेक करें, उसको पकड़ के देखें, और सबसे जो उसकी कॉमन निशानी है कि आप उसकी चेस्ट की, इसको कील बोन हम कहते हैं, चेस्ट बोन पे हाथ लगा के देखें, वो बिल्कुल आपको हड्डी महसूस होगी निकली हुई। तो जब अगर हड्डी निकली हुई महसूस हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सोकड़ा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इलाज क्या है सोकड़े का? देखिए सर, अगर इलाज की तरफ हम जाते हैं सोकड़े का, तो सबसे बेस्ट ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर लिवर डैमेज होता है, ठीक है, उसमें हम ये एक तो लिवर टॉनिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें लिवर टॉनिक आप कोई भी ले लें, हेपामर्ज ले लें, लेविजॉन ले लें, या आप जेटिपार ले लें। जेटिपार मैंने देखा है कि पिछले 6-7 माह से अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। व्हाट इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जेटिपार? लेविजॉन। आप लेविजॉन सिरप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड ये कि नो डाउट बर्ड वीक हो रहा है, उसके मसल की डिजनरेशन हुई है, तो आपको साथ मल्टीविटामिन भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वाइडलिन यूज़ कर सकते हैं, वाइडलिन एल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है, बर्ड एटलीस्ट चलने, हम कहते हैं कि डायरिया अगर नहीं है तो एटलीस्ट हमें उसके फिर भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आप स्पार्क यूज़ कर लें, वेल एंड गुड है। अगर आप कहते हैं जी हमारे पास स्पार्क नहीं अवेलेबल है, तो उसकी जगह पे आप सर्मोस्ट्रेस विटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और थर्ड स्टेज में अगर जो आप कहते हैं नहीं हमारे बर्ड के साथ डायरिया भी आ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है और बेस्ट चीज़ है वो कॉक्सीक्योर है। ये फ्लैजेल, ये एंटामिजोल, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो
बर्ड आपका कभी रिकवर नहीं होगा, ना ही उसका डायरिया रिकवर होगा। ठीक है, ऑक्सीक्योर तो डायरिया की शक्ल में देना है, बेस्ट फॉर्म है आप। अच्छा, अब सोकड़ा, मैंने जो मेरे तजर्बे में है कि सोकड़े का इलाज जल्दी नहीं होता, बिल्कुल टाइमली, मतलब एक टाइम लेता है, बिल्कुल। एक सर्टन पीरियड के लिए आपने ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल। तो आप अगर हमें मतलब बारी बारी बताइए कि कौन कौन सी दवाई दें, किस स्टेज पे कौन सी दवाई दें और उसकी डोजेज क्या हो। डोजेज क्या, देखिए अगर आपने लेविजॉन देना है, ठीक है, वो आप देंगे 4 ml पर लीटर। उसके बाद वाइडलिन देंगे, वो 3 ml पर लीटर। उसके बाद आप साइमोस्ट्रेस अगर देना चाहते हैं या स्पार्क देना चाहते हैं, वो 1 ग्राम पर 1 लीटर। ठीक है, और साथ कॉक्सीक्योर अगर आप ऐड करेंगे डायरिया की कंडीशन में, तो 1 ग्राम पर 1 लीटर आप कॉक्सीक्योर देंगे। लेकिन कॉक्सीक्योर सिर्फ 3 डेज के लिए देंगे, 3 दिन के बाद बाकी दवाइयाँ कितना अरसा देंगे? बाकी दवाइयाँ कम से कम 15 दिन आप वो मेडिकेशन चलाएंगे। ओके, 15 दिन हम वो चलाएंगे, और अगर डायरिया है तो सूरत में हम कॉक्सीक्योर 3 दिन चलाएंगे। 3 दिन चलाएंगे और कंटिन्यूसली ये चलेंगे। इकट्ठी देंगे या बारी बारी? नहीं, इकट्ठी देंगे, एक ही पानी में। एक ही पानी में तमाम दवाइयाँ मिक्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 15 दिन के लिए हम इसको चलाएंगे। और साथ आपने एक चीज़ ये देखनी है कि बर्ड वाकई रिस्पॉन्ड कर रहा है, खा पी रहा है। अगर फर्जन, क्योंकि इसमें एनोरेक्सिया हो जाता है बर्ड में, मीन्स के खाना पीना छोड़ देता है बर्ड, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सॉफ्ट फूड यूज़ करें। ठीक है, बेशक एग ब्रेड पे चले जाएं, एग ब्रेड सबसे अच्छा सॉफ्ट फूड है। उस वक्त आप बीन्स वगैरह पे ना जाएं, जिसे हम गीला दाना कहते हैं, उस पर ना जाएं, क्योंकि वो देखें हाईली प्रोटीन कंटेंट है, लिवर डैमेज है यहाँ से आपका। अगर प्रोटीन कंटेंट लेंगे तो वो बल्कि बेहतरी की बजाय और ज़्यादा सोकड़े में जाना स्टार्ट और होगा। मेरे ख्याल में दाने में भी आप सिंपल दाने पे आ जाएं, गोल कंगनी, देसी कंगनी, कनेरी वगैरह जो हाई प्रोटीन, आप उसको अवॉइड करें। हाई ऑयल जो दाना है उसको भी, सन फ्लावर टाइप, उसको भी अवॉइड करें। बिल्कुल। उसमें अब कुछ हमारे माशाल्लाह ब्रीडर्स ऐसे हैं कि जो सोयाबीन तक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सोयाबीन का ये है कि सोयाबीन को भी मैं कहूँगा कि ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोग तो सॉफ्ट फूड के अंदर भी सोयाबीन अब यूज़ कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। हाँ, सीरियसली हाई प्रोटीन देखिए ना, अगर उसकी सीपी की बात की जाए तो 45 सीपी है उसकी, क्रूड प्रोटीन उसे हम कहते हैं। तो इतनी हाई प्रोटीन आप बर्ड को दे रहे हैं, तो देखें 50 से 60 ग्राम का बर्ड है, वो क्या उसको डाइजेस्ट करेगा और क्या करेगा उसके लिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बेस्ट सॉफ्ट फूड पे आप यही जाएंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा, एग ब्रेड देना स्टार्ट कर दें, बर्ड आपका 15 डेज के अंदर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और अगर आप ये देखें कि आपका बर्ड बिल्कुल नहीं खा रहा, तो उसको अगर 1 हफ्ता आप हैंड फीड पे भी ले जाएं तो वो भी बड़ा यूज़फुल है। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट आप करते जाएंगे, दवाई असर करना शुरू करेगी, तो 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि हैंड फीड की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम हैंड फीड कर रहे हैं तो हम उसी में ये दवाइयाँ मिक्स करके दे सकते हैं? बिल्कुल सर, वो जो आप वाटर बना रहे हैं उसी को अगर आप हैंड फीड के वाटर के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं, उसमें डायरेक्टली हैंड फीड करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ग्रेट, ठीक है। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा अहम टॉपिक, उस पे हमें डॉक्टर उमैर साहब की प्रोफेशनल राय याद रखिएगा। उस्ताद आपको अच्छी ब्रीड करना सिखा सकता है, उस्ताद एक डॉक्टर नहीं होता, और जो बीमारी हैं उनका बेस्ट इलाज एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही बता सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।